मेरे प्यारे छात्रों, आज युवा वंशे नामक प्रथम सोपान में दूसरा गद्य को शुरू करेंगे। इसका रचनाकार है स्वामी विवेकानंद। छात्रों, युवा वंशे यानी अभी आप जैसे यंग एंड एनर्जेटिक और खौलते हुए खून, ये सारे विभिन्न खास गुण से निहित हमारे नवयुवक युवतियों से स्वामी विवेकानंद जी बातें कर रहे हैं। ये कहते हैं कि युवा अगर मन के साथ काम करना शुरू करे तो भारत के जो दिशा को बदल सकते हैं। इसलिए हमारे नवयुवक युवतियों को अच्छी तरह उत्तम प्रशिक्षण की जरूरत है। ये प्रशिक्षण जिनको मिलती है वो बढ़िया, तगड़ा, मजबूत अपना जीवन के अगले पहलुओं को निभा सकते हैं और चाहे किसी भी तरह के जो मुसीबत अगर आए तो भी उसको सामना करने का उपाय, तरीका अपने आप पता चल जाता है। मगर आजकल के नवयुवक नवयुवतियों में एक कमी है। अगर मुसीबत आए तो वो समझते हैं मेरा जीवन का जो अंतिम घट्ट में हम आके पहुंच गए हैं, वैसा कुछ छात्र छात्राएं सोचते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, ऐसा कभी भी मत सोचना। जिंदगी भर हम सीखते रहना, सोचते रहना, काम करते रहना पड़ता है। उसमें से हारना, जीतना, सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू जैसे हमारा जीवन है। सुख आए तो ऊब कर ऊपर बैठना, दुख आए तो दुख में बहुत निराशादायक होकर नीचे बैठना, ये नहीं है। सुख दुख ही जीवन का एक सेतु, एक निर्माण करने का एक निशाना मानना चाहिए। छात्र छात्रों, इसलिए कुछ भी हो तुम मन को लेकर जीवन को अंतिम हो गया मेरा जीवन सोचना ये बिल्कुल गलत है। इसलिए ऐसा नहीं करने की कुछ उत्तम अच्छी बातों को स्वामी विवेकानंद जी हमारे युवक युवतियों को प्रेरणादायक, आदर्शदायक कुछ बातें यहाँ पर दिया गया है। देखिए छात्रों, पाठ्य पुस्तक देखिए, युवा वंश से स्वामी विवेकानंद। पहले लेखक परिचय। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता यानी कोलकाता में हुआ था।
नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम है। नरेंद्र नाथ के पिता विश्वनाथ दत्ता और माता भुवनेश्वरी देवी थी। बचपन से ही आप बहुत ही प्रतिभाशाली, गरीबों के प्रति दयापूर्ण हृदय रखने वाले और भक्ति एवं वेदांत में रुचि रखने वाले थे। श्री रामकृष्ण परमहंस आपके गुरु थे। स्वामी विवेकानंद अच्छे वक्ता थे एवं सभी धर्मों के अध्येता भी थे। मेरे प्यारे छात्रों, ये समझना चाहिए, सभी धर्मों के अध्येता। देखो, अगर हर धर्म को सम्मान देना चाहिए, मगर धर्म का जो आचरण और धर्म ग्रंथ में जो है उसका आचरण अपने अपने घर के अंदर वो करना चाहिए। उसको छोड़ के कहीं भी बाहर आके ये धर्म में ऐसा है, वो धर्म में ऐसा है, इस धर्म में इसी तरह है मानकर झगड़ा करते हैं ना, वो उसको क्या बोल सकते हैं? आप ही जरा सोचिए। अंधानुकरण, अज्ञान के वास्ते कुछ लोग वैसा करते हैं। छात्रों, हर धर्म में एक ही विचार है, मगर भाषा अलग अलग है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए उसको सोचिए, समझिए, आचरण करते आगे बढ़ने के बारे में स्वामी विवेकानंद के परिचय में ही हमें पता चल रहा है। हाँ, सितंबर 1893 में अमेरिका के चिकागो शहर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म, भक्ति और वेदांत के बारे में स्वामी जी ने जो भाषण दिया वह अद्वितीय था, बहुत बढ़िया, बहुत प्रसिद्ध था। आप भारत देश, भारत की प्रजा और भारतीय संस्कृति के अच्छे ज्ञाता थे। भारतीय संस्कृति के ज्ञाता, बहुत बढ़िया जानते थे। इस कारण खंड खंडांतर में हिंदू धर्म और औन्नत्य, हिंदू धर्म का औन्नत्य, भक्ति एवं वेदांत के प्रचार प्रसार में आप निरंतर कार्य करते रहे। आपकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई। कर्मयोग, भगवान कृष्ण और भगवद गीता, मरणोत्तर जीवन, मेरे गुरुदेव आदि आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। देखिए, हम पैदा होने के बाद एक ना एक दिन तो मरना ही है। मरने से पहले हम निस्वार्थता के साथ और कुछ लोग याद रखने योग्य बातों को या काम को करके दिखाना चाहिए या करना चाहिए। उसके बदले कुत्ते का जीवन, सुअर का जीवन के जैसे हम भी जीने से मनुष्य बनकर पैदा होने के बाद क्या फ़ायदा? सोचिए छात्रों या छात्र छात्राएं, सोचिए ज़रा अलग विशेष युक्त जीवन बिताने के बारे में हम सोचना चाहिए। ये है स्वामी विवेकानंद जी का जो परिचय। प्रस्तुत संबोधन युवा वंशे में स्वामी विवेकानंद जी ने नव युवकों का मार्गदर्शन किया।
आपका विश्वास था कि देश का उद्धार केवल नवयुवक एवं नवयुवतियों के द्वारा ही संभव है। देखिए कितना यकीन और आस्था स्वामी विवेकानंद जी हमारे नवयुवक युवतियों में रखा गया था। और एक बार दोहरा रहा हूँ, आपका विश्वास था कि देश का उद्धार केवल नवयुवक एवं नवयुवतियों के द्वारा ही संभव है। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें मानव निर्माणकारी धर्म एवं दर्शन की शिक्षा दी है, जो हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी अनुपमा देन है। देन कंट्रीब्यूशन कोडोगे किसकी? नवयुवकों के साथ साथ नवयुवक युवतियों के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के जो देन। स्वामी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी विचारधारा का परिचय विद्यार्थियों को दिलाते या दिलाने हेतु इस अनूदित पाठ का चयन किया गया है। देखिए 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को हमारे आपके यानी आपके माता पिता जी के संतान जो है उसको स्वामी विवेकानंद जी का जो विचारों को परिचय कराना बहुत बढ़िया मानकर इस तरह परिचय करा रहे हैं। ये है स्वामी विवेकानंद जी का परिचय और युवा वंश नामक गद्य का संक्षिप्त सारांश। अब पाठ्य पुस्तक खोल के आप तैयार हैं। अभी गद्य का जो कथा वस्तु को देखने में आप तैयार हैं मानकर शुरू कर रहा हूँ। मेरी आशा, मेरी विश्वास नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर हैं। उन्हीं में से मैं अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह करूँगा। वे सिंह विक्रम से देश की यथार्थ उन्नति संबंधी सारी समस्या का समाधान करेंगे। वर्तमान काल में अनुष्ठेय आदर्श को मैंने एक निर्दिष्ट रूप में व्यक्त कर दिया है और उसको कार्यान्वित करने के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। वे एक केंद्र से दूसरे केंद्र का विस्तार करेंगे और इस प्रकार हम धीरे धीरे समग्र भारत में फैल जाएंगे। देखिए कितनी बढ़िया बात स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं। धीरे धीरे क्या करेंगे? समग्र भारत में फैल जाएंगे। इस तरह हम भी हर विचार या हर विषय को, हर सब्जेक्ट को धीरे 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 पढ़ते जाइए। बाद में जब वो विचार अपने काबू में आ जाएगा ना, तब आप भी इसी तरह सारे के सारे 5 या 6 विषयों को, यानी 5 या 6 विषयों को समग्र मुष्टि या समग्र दिमाग में विचारों को रखने योग्य काम आपके द्वारा होनी है। देखिए
इसी तरह स्वामी विवेकानंद अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह करूंगा जैसे कह रहे हैं, क्योंकि हर नवयुवक नवयुवतियां बातें करते हैं कि हम भी काम करेंगे, हम भी काम करेंगे, वैसा कहते हैं, मगर काम करने वाले उसमें से 4 चांद, चाहे 5 होगा, 1000 रहे तो उसमें से 500 होंगे, 500 हो तो उसमें से 300 होंगे, 300 हो तो उसमें से 150 होंगे। यानी काया वाचा मनसा देश हमारा है, यानी देश मेरे लिए प्रथम है, प्रथम प्राशस्त्य देकर काम करने के जैसे मन रहने वाले कार्यकर्ता स्वामी विवेकानंद जी को चाहिए। इस तरह के कार्यकर्ताओं को संग्रह करके उसको प्रशिक्षण देकर धीरे 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 पूरे भारत में हम फैल जाएंगे। देखिए, पहले हमारा घर को ठीक तरह बनाकर घर के अगल बगल वालों के साथ हम अच्छी तरह का जो रिश्ता रखकर, और उसी तरह अगल बगल, उसके अगल बगल, उसके अगल बगल, बाद में हमारा जो स्ट्रीट यानी गली यानी हमारा एरिया, इस तरह हम क्या करेंगे, विकास करते 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 पूरा शहर में फैलने के बारे में स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं। इसलिए एक आदमी कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको प्रवचन दे सकता हूं बस, मगर उसको सुनकर उसको सार्थक बनाने वाले आप ही है। सिर्फ आपको समझाता हूं मैं बस, मगर समझकर आप परीक्षा लिखना और कुछ विचारों को अपने जीवन में, जैसे स्वामी विवेकानंद जी कह चुके हैं ना, उस जैसे मूल्यवान विचारों को अपने जीवन में लागू करके ज़रा पालन करते अगर आगे बढ़े तो स्वामी विवेकानंद जी के लिए उससे बढ़िया और कुछ नहीं आपसे नहीं चाहते हैं। देखिए कितना निस्वार्थता के साथ स्वामी विवेकानंद जी देश में रहने वाले लोगों को यानी नौजवानों को तैयार करने का बीड़ा उठाया। भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा, पर वह शारीरिक शक्ति से नहीं वरन आत्मा की शक्ति द्वारा। देखिए, हम जितना भी बढ़िया प्रवचन दे सकते हैं, दे भी सकते हैं, मगर आप जब तक आत्मा यानी मन से उसको सुनते नहीं हैं, तब तक हम किस तरह भी करें तो भी कभी कभी फायदा नहीं होगा छात्रों। इसलिए यहाँ पर ताली बजाने के लिए 2 हाथ चाहिए ना, एक हाथ से बजा सकते हैं क्या? नहीं है। इसलिए दोनों हाथ मिलाने से ताली बजा सकते हैं। उस तरह मैं और आप दोनों मिलकर क्या करना, आपके मन में जो रहने वाले शंका या शक को दूर करना और आपको एक ना एक तरह परीक्षा के लिए तैयार करना मेरा फर्ज है या कर्तव्य मानकर मैं काम करना चाहिए।
मुझे क्या, हमारे छात्र पढ़े तो क्या, ना पढ़े तो मुझे क्या है, वैसा सोचकर काम कभी भी नहीं करना। आप को तैयार करने के लिए पूरा का पूरा कोशिश या प्रयास मेरे द्वारा जरूर होना चाहिए। मैं करूँगा, करने के लिए मैं तैयार हूँ। वह उत्तान धीरे 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 तरक्की की ओर, विनाश की ध्वजा लेकर नहीं, वरन शांति और प्रेम की ध्वजा से। शांति और प्रेम, देखिए कितनी बढ़िया शब्द इस्तेमाल कर चुके हैं। प्रेम से हम जहर को भी पिला सकते हैं, अब सबको पता है, मगर थोड़ा सा प्रेम के बिना हम अमृत पिलाना बहुत मुश्किल हो सकता है बच्चों। मैं अपने सामने यह एक सजीव दृश्य अवश्य देख रहा हूँ कि हमारी यह रुद्ध माता यानी भारत माता, हमारे घर में जैसे माँ है ना, उसी तरह हमारे भारत के लिए एक माँ है, वो है रुद्ध माता, भारत माता। पुनः एक बार जागृत होकर अपने सिंहासन पर नव यौवन पूर्ण और पूर्व की अपेक्षा अधिक महिमान्वित होकर विराजी है। देखो, अगर आप पहले हमारा घर में जो रहने वाले माँ को खुश कराना हमारा मकसद होना चाहिए, हमारा यानी उनके संतान के। वो कुछ नहीं चाहते आपसे, जैसे वो मार्गदर्शन कराते हैं वो मार्गदर्शन में आप आगे बढ़कर पढ़ने का हो, लिखने का हो या जो भी हो, वो काम करके, वो काम काया वाचा और निष्ठा से करने का उम्मीद रख के आपको भेजते हैं छात्रों। इसको ध्यान में रखिए, काम कीजिए, लिखिए, पढ़िए। एक बार जागृत होकर अपने सिंहासन पर नव यौवन पूर्ण और पूर्व की अपेक्षा अधिक महामहिमान्वित होकर विराजी है। शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ सारे संसार में उसके नाम की घोषणा कर दो। देखो, रुद्ध भारत माता की जो नाम की घोषणा करना है, ये भारत का जो विचार लेने से, मगर घर का जो विचार लेने से, हमारा घर में जो रहने वाला माता का जो नाम को हम क्या करना चाहिए, घोषणा करने के जैसे हम कॉलेज में हो, कचहरी में हो या कहीं भी अपने अपने कार्य क्षेत्र में करके अपना पांडित्य को दिखाना चाहिए, तब वो भी खुश, तुम भी खुश रहकर जो चाहते हैं भौतिक तौर पर, ये सभी आपको मिल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना छात्रों? देखो, वह निद्रित भारत और जागने लगा है। देखो देखिए, निद्रित भारत अब जागने लगा है। और उसी तरह आप भी अगर निद्रित अवस्था में रहे तो जागृत अवस्था में आकर पढ़िए, लिखिए, ना जाने इसके लिए और क्या क्या संबंधित बातें हैं, वो सब आपके द्वारा होनी चाहिए। मानो हिमालय के प्राणप्रद
वायु स्पर्श से मृत देह के शिथिल प्राय अस्थि मांस तक में प्राण संचार हो रहा है। देखो, मृत देह के शिथिलावस्था, शिथिल प्राय या अवस्था अस्थि मांस तक हिमालय पर्वत के वायु प्राण संचार हो रहा है। इससे बढ़िया हमें और क्या चाहिए? चाहिए क्या? नहीं है ना। जड़ता धीरे धीरे दूर हो रही है। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप भी इसी तरह, अगर आपके मन में जड़ता युक्त भावनाएं अगर रहे तो धीरे धीरे उसको दूर करके प्रथम पीयूसी में ही आप बढ़िया नींव फाउंडेशन लगाकर अगर आगे बढ़ने से सेकेंड पीयूसी में आप खुशी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह इस रूपी जड़ता को धीरे धीरे दूर करिए। जो अंधे हैं वे ही देख नहीं सकते और जो विकृत बुद्धि हैं वे ही समझ नहीं सकते कि हमारी मातृभूमि अपनी गंभीर निद्रा से अब जाग रही है। देखिए छात्रों, निद्रित अवस्था से अब जाग रही है। इस तरह आप भी पढ़ने की जो या पढ़ाई के जो क्षेत्र में अगर आप निद्रित अवस्था में रहे तो जागकर, अगर मेरी मम्मी पापा नहीं बोलने से मैं नहीं पढ़ूंगी, नहीं पढ़ूंगा, उस तरह नहीं सोचना चाहिए। कैसा भी हो छात्रों, आप 16 या 17 या 18 साल के नौजवान हैं, नव युवक युवतियां हैं, इसलिए आपको कोई भी, यानी चाहे माँ बाप हो, बड़े भाई हो, बड़े बहन हो या कोई भी बुजुर्ग क्यों ना हो, वो बोलने से हम पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं, ये हमारा काम नहीं है, वैसा सोचना नहीं है। आप जरा अपने जिम्मेदारियों को समझकर आगे बढ़ने के बारे में सोचिए, तब सार्थक होगा। मेरे माँ बाप कॉलेज भेज रहे हैं, इसलिए माँ बाप की जो जिम्मेदारी, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है क्या? बोलिए कोई। ठीक है, उनकी जिम्मेदारी क्या है? कॉलेज को फीस भरकर यानी जमा करके आपको जो जो आवश्यकता है वो सब चीज़ों को देकर भेजते हैं। भेजने के बाद उसको साकार करने का कर्तव्य किसका है? आपका है ना? इसीलिए आप जरा सोचिए, कुछ बच्चे 16, 17 या 18 साल के साल में हैं, फिर भी कम से कम 50% जिम्मेदारी कुछ बच्चों में अब या आज तक नहीं है। माँ बाप कमाए हुए पैसे जो रहते हैं उसको खाकर पीकर खर्चा करके आराम से धूमधाम से घूम के मजा ले रहे हैं। इस तरह कितने दिन तक लेते हैं? सोचना है ना। ठीक है, विकृत बुद्धि हैं वे ही समझ नहीं सकते कि हमारी मातृभूमि अपनी गंभीर निद्रा से अब जाग रही है। अब कोई उसे रोक नहीं सकता। अगर
आप भी अगर आपके मन से पढ़ना ही है, पढ़ना चाहिए, वैसा मन अगर आपको आए तो चाहे कितनी भी मुश्किल का विचार क्यों ना हो, विषय क्यों ना हो, आप उसको हल करके ही रहते हैं। अगर मन को जब तक आप नहीं लेते तब तक बहुत मुश्किल होगा। अब यह फिर सो भी नहीं सकती। देखो, एक बार आपको पढ़ने की मन आए तो मैं पढ़कर इस तरह का जो बहुत बढ़िया स्थान पाना है, जगह में मैं जाना है मानकर अगर पढ़ने को बैठी है, ना भूखा ना प्यासे से आप तड़पते नहीं है, उसके बिना पढ़ने की भूख, लिखने की प्यास के रूप में आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरे मित्रों जैसे रहने वाले नव युवक युवतियां, अब यह फिर सो भी नहीं सकती। कोई बाह्य शक्ति इस समय इसे दबा नहीं सकती। बाह्य शक्ति फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि यह असाधारण शक्ति का देश अब जागकर खड़ा हो रहा है। देश जैसे खड़ा हो रहा है उसी तरह आप में भी इसी तरह का असाधारण बुद्धि शक्ति है। उससे आप भी जागकर खड़ा, विचारों को खड़ा करने के बारे में आप कसम खानी है। कसम के साथ आपका बर्ताव करके निभाना चाहिए। एक नवीन भारत निकल पड़े, निकले हल पकड़कर, किसानों की कुटी बेद कर, मचुआ मोची मेहतरों की झोंपड़ियों से, निकल पड़े बनियों की दुकानों से, बुजुआ के भाड़ के पास से, कारखाने से, हाट से, बाजार से निकले झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों और पर्वतों से। देखो, वसुंधरा में रहने वाले हर जगह से लोग निकल रहे हैं। अभी जागृत अवस्था में आ गए हैं ना, इसलिए उनको पता चला कि हम बहुत बढ़िया काम करने की जो असाधारण शक्ति हम में है, अब तक हमें पता नहीं थे। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा हमें पता चला। इसलिए पता चलने के बाद हम चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। देखिए और एक बार, निकले हल पकड़कर, किसान हल पकड़कर, किसानों की कुटी बेद कर, घर घर से मचुआ, यानी इस तरह अलग अलग जो काम करने वाले, मछली पकड़ने वाले हो या वुड का जो काम करने वाले हो, या अलग अलग तरह, मोची यानी कोबलर जो कहते हैं ना, वो मेहतरों, और झोंपड़ी योन से, उनके आवास स्थान से, निकल पड़े बनियों की दुकानों से, प्रोविजन स्टोर्स जो कहते हैं ना वहाँ से, बुझावों के भाड़ के पास, बुझावों यानी बुनने का जो काम करने वाला एक जाति है, वो जाति का नाम है। कारखाने से,
हाट से, कारखाने पता है, हाट यानी हाट बाजार, और बाजार से गांधी बाजार जैसे निकले झाड़ियों जंगलों और पहाड़ों और पर्वतों से, हर जगह से लोग निकल रहे हैं कि हमारे भारत माता को जो निद्रित अवस्था में या अवस्था से हम उठाकर हमारा जो काम के द्वारा उसको और ऊंचा स्थान में बिठाने का जो फर्ज हमारा है मानकर आगे बढ़ रहे हैं छात्र छात्रों। आप भी इसी तरह आगे बढ़ने के बारे में सोचना उचित है। सोचकर आप भी आपके माँ बाप के जो विचार यानी लक्ष्य जो रहते हैं वो लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आप इस तरह दिन को रात को दिन मानकर यानी सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, रात से सुबह तक लगातार निरंतर काम करके आपके मम्मी डैडी की जो विचार को समझकर बहुत बढ़िया पढ़कर आप आगे निकलना चाहिए छात्रों। हाँ, क्या भारत मर जाएगा तब तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा, समूल मूल जड़, सारे सदाचारपूर्ण आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा, धर्मों के प्रति सारी मधुर सहानुभूति नष्ट हो जाएगी, सारी भावुकता का भी लोप हो जाएगा और उसके स्थान में काम रूपी देव और विलासिता रूपी देवी राज्य करेगी। देखो, विलासिता रूपी राज्य करेगी। इसलिए छात्रों हमें केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल समझते हैं। क्यों? उस दिशा में हमारा काम की कमी, वो कमी को आप क्या करना चाहिए? दूर करना। दूर करने के बारे में जब तक आप प्रयास नहीं करते तब तक वो हमारे लिए मुश्किल ही मुश्किल। इसीलिए जो समझ में नहीं आते उसको जरा आधा घंटा हो, 15 मिनट हो, चाहे 1 घंटा क्यों ना हो, तब तक जरा ज्यादा पढ़िए, तब क्यों आसान न होगा। इसीलिए हम काम करना, कर्म ही जीवन की शक्ति और पूजा, कर्म को ही पूजा मानकर आगे बढ़ना चाहिए। सारी भावुकता का भी लोप हो जाएगा और उसके स्थान में काम रूपी देव और विलासिता रूपी देवी राज्य करेगी। देखो, राज्य करेगी। उसी तरह धन उनका पुरोहित होगा। देखो, धन के पीछे हम कभी भी नहीं भागना चाहिए, मगर मन के साथ काम करें तो धन अपने आप आपको पीछा करते रहेगा। प्रतारण
हाँ, प्रताड़ना, पाशविक बल और प्रतिद्वंद्विता, ये ही उनकी पूजा पद्धति होगी और मानवता उनकी बलि सामग्री हो जाएगी। ऐसी दुर्घटना कभी हो नहीं सकती। देखो, स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि ये एक तरह दुर्घटना, ये दुर्घटना होने के लिए हम नहीं छोड़ना चाहिए। देखो, ये क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों लिखने नहीं हो रहे हैं। ये भी एक तरह की जो दुर्घटना है, ये दुर्घटना हाँ होने के लिए हम नहीं छोड़नी चाहिए। दुर्घटना यानी अभी आपको पढ़ना लिखने के जो काम में पीछे रहे तो वो अभी आपको एक ना एक तरह दुर्घटना मानना पड़ता है, मानना चाहिए। उस तरह की जो मौका ना आने के जैसे आप दिन भर रात 10 या 11 बजे तक निरंतर कम से कम 8 घंटे नहीं तो 5 या 6 घंटे तक निरंतर आप काम कीजिए, तब स्वामी विवेकानंद जी की जो बातों के जैसे आप क्यों आगे नहीं निकलते देखेंगे। अगर आप आज ही यानी आज से इस तरह काम करने का जो समय सारिणी बनाकर, समय सारिणी के जो मुताबिक अगर आप आगे बढ़ने के बारे में सोचे तो देखिए, आपको उज्ज्वलमय भविष्य का निर्धार आपके हाथ में है। हमारे विचार को चिंतन मंथन करके भविष्य का जो निर्माण करने की जो शक्ति आस्था के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए स्वामी विवेकानंद बार बार उसके लिए क्या क्या जरूरत है, जरूरतमंद विचारों को मेरे तरफ से यानी स्वामी विवेकानंद जी की तरफ से मिलते जाएगा, उसके बारे में हम सोचने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इसको आप इस तरह सोचकर इसी विचार को आपके जो पढ़ाई के जो क्षेत्र में, पढ़ाई की जो क्षेत्र के अंतर्गत उसको तुलना करके लागू करके आप इस तरह काम करने के बारे में ज़रा सोचिए मेरे प्यारे नवयुवक नवयुवतियाँ। सोचिए। इसीलिए विवेकानंद जी की जो आस्था आपके भारत का जो भविष्य को निर्धार करने की शक्ति या ताकत है, ये छोटी बात है क्या? हाँ, छोटी बात है नहीं है। अगर छोटी क्यों ना हो, उसको मोटी बनाने का श्रेय आपको मिलना चाहिए। इस तरह काम करना या काम करते आगे बढ़ना उचित है। शायद मैं समझ रहा हूं कि इसमें उतना कठिन शब्द भी नहीं है, इसलिए समझ में आ रहा है। देखिए, भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं
त्याग और सेवा। देखो मुझे आगे बढ़ने का मन ही नहीं लग रहा है कि इतनी बढ़िया बढ़िया शब्द यहाँ इसमें हैं। देखो क्या है, भारत के राष्ट्रीय आदर्श देखिए, त्याग और सेवा। देखो कितने बढ़िया शब्द है ये। उदाहरण के अंतर्गत आपके घर में रहने वाली माता का त्याग, साथ साथ सेवा, कितनी बढ़िया रहेगी। उसके त्याग और सेवा के अंतर्गत ही सुबह सुबह हम घर से निकल सकते हैं। अगर आप 6 बजे सुबह 6 बजे घर से निकलना है तो माँ 5 बजे या 4:30 बजे ही उठकर आपको क्या क्या करनी है वो सब कुछ तैयार कराने के बारे में वो रात से ही सोचकर उतना जल्दी उठकर मेरी बेटी मेरी बेटा जाने वाला है, उसके लिए ये सब कुछ तैयार करके ही भेजना है, वैसा वो सोचती है। वो त्याग है और सेवा है। इसी तरह छात्रों, आप भी जैसे आपके माँ बाप त्याग सेवा के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, उस कीमतदार महत्वदायक विचारों को समझकर उसको जरा मूल्य देकर आगे बढ़िए। आप इन धाराओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए और शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इसलिए पहले आप काम करना सीखिए, चाहे गलत हो सही हो। बाद में अपने आप अगर गलत हो तो अपने आप आपको पता चलते जाएगा, ओ इधर गलत हो रहा है, मैं ठीक करके पढ़ना है या लिखना है। आप चुपचाप बैठ के मुझे मैं पढ़ नहीं सकती, पढ़ नहीं सकता कहे तो शुरू कीजिए। तुम काम में लग जाओ, फिर देखोगे इतनी शक्ति आ जाएगी कि तुम उसे संभाल ना सकोगे। यू कांट कंट्रोल योर स्ट्रेंथ, that much willpower automatically coming and you are able to read and write। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह का सा बल आ जाता है। तुम लोगों से मैं इतना स्नेह करता हूँ, परंतु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो भी यह देखकर मुझे प्रसन्नता ही होगी। देखिए छात्रों, इतना बढ़िया बात है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा आज हम सुन रहे हैं, यानी आप सुन रहे हैं। इसलिए ये बढ़िया विचार को सुन रहे हैं। इसी तरह आप बढ़िया जो काम करने के बारे में सोचने की जो मन अपने अपने घर की या घर के देवताओं से मैं प्रार्थना करके हमारे छात्र छात्राओं को इस तरह का जो मन भगवान दे दो, आपके तरफ से मैं प्रार्थना करूँगा। वो प्रार्थना को साकार करने का शक्ति या अभ्यास करने का और
या अभ्यास करने की ओर आप आगे बढ़िए। हाँ, इस विचार को ज़रा सोचकर समझकर मन के साथ आप निकलिए, देखेंगे आपको क्यों नष्ट होगा, कैसे होगा। इसलिए छात्रों ये सोचिए कि निष्ठा से, निस्वार्थता के साथ जो काम करेगा उनके लिए जरूर निसंकोच, चाहे अमीर हो या गरीब क्यों ना हो, विद्या अर्जित संपत्ति है, यह अर्जन क्यों नहीं होती? हाँ? इसीलिए आप अखबार यानी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, उसमें से एक स्वामी जी कह रहे हैं कि आप अगर फर्स्ट रैंक आने से या डिस्टिंक्शन आने से आपका काम पूरा नहीं होगा या पूरा नहीं होगी, वो एक पहलू है, वो पहलू से और जिम्मेदारी युक्त काम करके निकलना बाकी है। इसलिए प्यार ही जिंदगी नहीं है। सागर रूपी जिंदगी में प्यार एक अंश है, मगर हमारे नवयुवक नवयुवतियां प्यार ही जीवन मानते हैं। नहीं है, जीवन में आने वाले एक टुकड़ा टुकड़ा मानना चाहिए। इसके साथ आज युवा वंशे नामक गद्य का जो विचारों को हम दोनों चर्चा कर रहे थे ना, वो चर्चा करने वाला विचार को आज यहाँ तक यानी यहीं पे मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे नव युवक नव युवतियों, आप क्या कीजिए, घर में जब आपको शांत समय मिलेगा तब बढ़िया प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ पढ़िए। क्यों समझ में नहीं आएगा, देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।